अस्सलामुअलैकुम। अब मैं आपको आज वर्कशीट नंबर 14 कराऊंगी, जो कि आपको 5 तारीख को मिली थी, 5 अगस्त को। इस महीने की 5 तारीख को जो आपको वर्कशीट मिली थी 14, वो मैं आपको कराऊंगी। और वो वर्कशीट चैप्टर नंबर 4 से ली गई है, जिस चैप्टर का नाम है दो दर्जी मसावात, दो दर्जी मसावातें, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो वर्कशीट नंबर जो 14 है वो चैप्टर नंबर 4 से ली गई है, जिसका नाम है दो दर्जी मसावातें यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। अब देखिए, फिर यहाँ पे स्टार बना हुआ है, और स्टार का मतलब होता है कि जो ये वर्कशीट है इसका टॉपिक ये है। तो आप जब इंडेक्स बनाते हैं तो इंडेक्स में वर्कशीट नंबर 14 और फिर ये लिखा करें। ठीक है। जैसे आप इंडेक्स में क्या लिखेंगे, वर्कशीट नंबर 14, उसकी डेट लिखेंगे और फिर लिखेंगे टॉपिक या टाइटल में क्या लिखेंगे, अज्जाए ज़रबी के तरीक़े से दो दर्जी मसावात का हल। ठीक है, ये आप इंडेक्स में लिखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो ये इसमें एग्जांपल है आपका 2x² माइनस 5x प्लस 3। ठीक है। सबसे पहले तो इसको जो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें देख लीजिए, क्या ये उसमें लिखा हुआ है। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है ax² प्लस bx प्लस c। यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और यही जो इक्वेशन है आपकी सही लिखी है। देखिए, x² के नीचे x² है, और x वेरिएबल के नीचे x वेरिएबल है, और एक कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखा है। तो मतलब मुझे जो क्वेश्चन दिया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया है। अब जब मैं यहाँ से कंपेयर करूँगी तो देखिए, x² से x² कट गया तो a की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो a की वैल्यू 2 आ गई। फिर अगेन इस x से ये वाला x कट गया और b की वैल्यू कितनी आएगी, -5। b की वैल्यू -5, तो मैंने b की जगह क्या लिख दिया, -5। अब यहाँ पे c कांस्टेंट है और c की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो यानी c की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, यहाँ पे 3 लिख दी है। अब जब फैक्टराइजेशन मेथड है अज्जाए ज़रबी आप पहले भी कर चुके हैं अपनी पिछली वर्कशीट में, और इसमें थोड़ा डिटेल में है इसके अंदर। तो अज्जाए ज़रबी का जो तरीक़ा होता है, स्प्लिट द मिडल टर्म करना है आपको, ये भी कहते हैं। तो जो आखिर का नंबर जो होता है उसको पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि जो c है ना आपका, c को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, a से। a और c का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, a और c इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका आपको प्राइम फैक्टर करना है, अज्जाए ज़रबी करना है उसका। अज्जाए ज़रबी देखो यहाँ लिखा है अज्जाए ज़रबी, यानी कि प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो लास्ट का टर्म है c है आपका, और जो यहाँ पे a है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब जब मैंने a और c यानी कि 3 और 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 6 आएगा। देखो, a मल्टीप्लाई c, 2 मल्टीप्लाई 3, 6 आया। अब मैं 6 को ऐसे प्राइम फैक्टर करूँगी कि मेरे पास बीच की टर्म यानी 5 आ जाए। मिडल टर्म क्या है मेरे पास, -5। मिडल टर्म मतलब जो बीच वाली टर्म है, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और बीच के टर्म को लाना होता है। तो जब मैं इस 6 के प्राइम फैक्टर करूँगी तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3 प्राइम फैक्टर मेरे पास ये आ गए। ये मेरे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 और 3, और ये 1 भी, ये आ गए मेरे पास प्राइम फैक्टर 2, 3, 1। अब मैं 2, 3, 1 को इस तरह मल्टीप्लाई, इस तरह प्लस, इस तरह इनको ऑपरेशन बीच में लगाना है इनके, कि मेरे पास -5 आ जाए। तो सबसे पहले आप जो ये नंबर होता है स्टार्टिंग का, इसको तो ऐसे ही लिख दीजिए, और जो ये एंड का नंबर होता है इसको भी ऐसे ही लिख दीजिए। दोनों नंबर कॉपी सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि हमें इसको थोड़े स्प्लिट करना है, इसको थोड़ी तोड़ना है। जो नंबर बीच में होता है ना उसको तोड़ते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं। तो ये पहला जो 2x² वो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, और जो मेरे पास ये 3 है ये भी ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है। ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने इन 3 और 2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। फिर 6 को आपने प्राइम फैक्टर करे,
ठीक है। अब इस 2, 3 और 1 इन तीनों नंबर को इस तरह अरेंज करना है कि बीच वाला -5 आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस यही इस क्वेश्चन की जान है। समझ लो कैसे कर रही हूँ। ओके, अगर ये समझ में आ गया फिर आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये भी आपको खुद ही करने हैं। तो समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं करा रही हूँ इस वक्त आपको। अब देखिए 2, 3 और 1 इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई और प्लस माइनस कुछ ऐसा करो कि बीच का 5 या -5 आ जाए। ठीक है। तो देखिए जब मैं 3 दूनी 6, 6 और 1 प्लस करती हूँ तो 7 आता है, 5 नहीं आता। फिर 3 दूनी 6 और 1, 6 में से 1 माइनस करती हूँ तो कितना आता है, 5 आता है। अब मैं 3 एकम 3, 3 में 2 प्लस करती हूँ तब भी कितना आता है, 5 आता है। समझ में आया? इसका मतलब 2 तरीक़े से ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे मैं एक लाइन करके आपको बता देती हूँ क्या क्या इसका मेथड है। देखिए, क्योंकि आपके पास जो 5 है ना वो 3-4 तरीक़ों से भी आ सकता है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही मेथड, एक ही तरीक़ा ऐसा होगा कि जो लग के यहाँ पे पुट करके आपका जवाब सही आ रहा होगा। तो आप रफ में यहाँ लिख लीजिए। देखिए जब मैं 3 दूनी 6 करती हूँ और 1 माइनस, तो मतलब 6 - 1 भी मेरा 5 आ रहा है। ठीक है। और जब मैं 3 एकम 3 करती हूँ तो 3 एकम 3 और प्लस 2, तो 3 + 2 भी मेरा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्लियर हुआ? 6 - 1 भी 5 दे रहा है मुझे, और मुझे 3 + 2 भी 5 दे रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा मेथड यहाँ लगाऊँ कि मेरे पास -5 आ जाए। एक बात तो हमेशा ख्याल रखना कि 5 तो मुझे दोनों ही मेथड दे रहे हैं, लेकिन मुझे तो -5 चाहिए, क्योंकि मिडल टर्म तो मेरी -5 है ना, तो मुझे तो -5 चाहिए। ठीक है। अब -5 कैसे दिया जाएगा, तो देखो अगर मैं 6 में से 1 करूँ माइनस तो 5 आ रहा है, लेकिन अगर मैं 1 में से 6 माइनस कर दूँ तो -5 आएगा। बताओ, क्योंकि 6 में से 1 करूँ माइनस तब भी 5 है, और जब मैं यहाँ से -6 में से 1 करूँ तब भी 5 है। लेकिन यहाँ पे निशान का फ़र्क आ गया, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो निशान, जो साइन बड़े नंबर पे आता है वही आंसर में आता है। तो यहाँ पे देखो 6 पे प्लस का निशान है, तो यानी जब इसका जवाब आएगा 5 तो प्लस का 5 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 में से 1 गया, यहाँ भी 5 ही आया, लेकिन यहाँ पे 6 बड़ा है और 6 पे निशान माइनस का है, तो इसका मतलब आंसर में माइनस आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ना मैं ये वाला मेथड यूज़ करूँगी, ना मैं ये वाला मेथड यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे -5 चाहिए। साइन को भी देखना है मुझे। तो 1 यानी 1 तो प्लस का है ना, तो +1x -6x ये आपका आ गया। अब आप क्या करेंगे, पहले 2 के पेयर बनाइए और लास्ट के 2 के पेयर बनाइए। पहले 2 में से क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, x कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया। 1x मैं बाहर ले चुकी हूँ, x² 2x थे ना, तो 1x तो मैंने बाहर ले लिया, बचा कितना 1x, तो वो मैंने यहाँ पे अंदर लिख दिया, और ये 2 का 2 ऐसे उतार दिया। प्लस का प्लस, x मैं बाहर ले चुकी हूँ, बचा क्या 1 माइनस। अब 6x और 3 में से क्या चीज़ कॉमन है, देखो x तो कॉमन है ही नहीं, क्योंकि x कॉमन अगर होता तो x यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए। कॉमन तो वही चीज़ होती है जो दोनों नंबरों के बीच में, दोनों नंबरों के पास हो। तो यहाँ के पास तो x नहीं है, इसका मतलब x कॉमन नहीं आएगा, तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगी। 3 दूनी 6 और x का x, और प्लस माइनस माइनस, और 3 एकम 3। या फिर आप ऐसे देख लो, जब मैंने 3 यहाँ था और 3 का 3 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, नहीं, इसमें तो मेरे ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2x² है और मैंने यहाँ पे 5x लिया, तो उसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब मैं अगर ये करके देखूँ 3 + 2 वाला, देखिए -3 और -2 कितना होता है, -5 होता है। ये वाला करके देखो, ये मेरा गलत है। समझ में आया? मैंने ये जो करा था जान के किया था, ताकि आपको पता चल जाए कि ब्रैकेट सेम होना कितना ज़रूरी है। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे तो मेरा आंसर गलत होगा, फिर मैं दूसरी वैल्यू पुट करके देखूँगी, क्योंकि
मैंने आपको बताया ना कि कई सारी वैल्यूज़ पुट करके आंसर आ सकता है। तो अब मैं -3 और -2 करके देखूँगी, -5 आता है।